नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय पर इंटर्नशिप के दौरान भरी जाने वाली इंटर्नशिप डायरी को किस प्रकार भरते हैं, जिसके संदर्भ में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पाठ योजना के 10 पाठ योजना दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये पाठ योजना गणित विषय के साथ साथ भौतिक विज्ञान विषय की बनी हुई है। इसमें आपको अलग अलग 10 टॉपिक पर 10 पाठ योजना देखने को मिल रही है। आप अपने कॉपी में इन पाठ योजनाओं को एज इट इज उतार सकते हो, या आपको लगता है कि इन पाठ योजना में सुधार की आवश्यकता है तो आप सुधार भी कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये पाठ योजना अच्छी तरीके से बनाई गई है, तो आप इन पाठ योजनाओं को समझकर अपनी इंटर्नशिप डायरी को व्यवस्थित भर सकते हैं। इनके साथ साथ पहले मैंने वीडियो हिंदी और इतिहास संबंधी जो पाठ योजना तथा इंटर्नशिप डायरी को किस प्रकार भरनी है उसके संदर्भ में मैं बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आप वहाँ जाकर भी उस विषय के भी आप पाठ योजना बना सकते हो। इनके साथ साथ आपके विषय में सभी सेशनल डायरी को किस प्रकार भरना है, उनके साथ साथ अन्य डायरियों के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आपको समय समय पर यहाँ पर सभी डायरियों संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। जो भी बीएड एवं बीएसटीसी संबंधी समस्या है या डायरी संबंधी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, सभी का समाधान मैं देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस डायरी में आपको इंटर्नशिप के दौरान की जाने वाली सभी गतिविधियों का ब्यौरा है। यदि आप रेगुलर स्कूल में जाकर के इन डायरियों को भरते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट विद्यालयों के अंदर जो जो गतिविधियों एवं जो जो डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं, जो रजिस्टर भरे जाते हैं, उन सभी रजिस्टरों का एक संकलन के रूप में इस इंटर्नशिप डायरी में दिया गया है, जिनको आप संबंधित इंटर्नशिप जो आपको विद्यालय मिला है वहाँ पर जाकर के आपको फिजिकली उन रजिस्टरों का अवलोकन करना है, उनको समझने का प्रयास करना है। उनके बाद ही आपको ये इंटर्नशिप डायरी को भरना है, ताकि आप जैसे ही सरकारी नौकरी लगोगे तो इन प्रकार की रजिस्टरों को भरने के लिए आपको किसी भी समस्या का समाधान या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, इनमें हर जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रजिस्टर होते हैं, उन सभी रजिस्टरों का एक एक करके फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो आपको केवल उन फॉर्मेटों को व्यवस्थित भरना होता है। उससे पहले आपको कुछ लेसन प्लान बनाए जाने होते हैं, जिनका प्रेजेंटेशन आपको संबंधित इंटर्नशिप स्कूल के अंदर करना होता है। कक्षा में जाने से पहले आपको एक बार इन पाठों को व्यवस्थित अपने घर पर तैयार करने के बाद ही इन पाठों की प्रस्तुतिकरण आपको करना चाहिए,
जिससे कि आप बच्चों को अच्छे से समझा सके, क्लास को अच्छे से मेंटेन कर सके। इनके साथ साथ बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायक हो सके। तो अब आपके सामने ये सारे रजिस्टर्ड होंगे। उन रजिस्टरों को किस प्रकार भरना है उसके संबंधित सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। आप वीडियो को रोक रोक के आसानी से अपनी डायरी को एज इट इज़ भर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से भरी गई ये डायरी है, जिसको देख करके आप अपनी डायरी को भर सकते हैं। यदि इसमें आपको लगता है कि कहीं त्रुटि है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। ये केवल आपको समझने तथा समझाने या हेल्पर के रूप में, एज ए फैसिलिटेटर के रूप में आपके काम आएगी। आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसमें भी सुधार कर लेवें। तो ये सारा कार्य आपको स्कूल के अंदर जाकर के करना होता है। वहाँ आपको फिजिकल रूप से उपस्थित होकर ये सारा कार्य करना होता है। कक्षा का अवलोकन, ये पूरा परफॉर्म आपको आपकी इंटर्नशिप डायरी के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। केवल आपको इसको व्यवस्थित पढ़ करके इसके आंसर है वो देना है। इन फॉर्मेट को आपको अच्छे से भरना है। तो ये सारे की सारी फॉर्मेलिटियाँ हैं, ये स्कूल के अंदर की जाती हैं। आप जैसे ही गवर्नमेंट नौकरी लग जाओगे, जैसे ही आपको स्कूल गवर्नमेंट अलॉट हो जाएगी, वहाँ आपको ये सारी की सारी डिटेल्स भरनी होती है। जैसे नवीन विद्यार्थी का प्रवेश आवेदन किस प्रकार भरा जाता है, जिसका ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो आप इसको देख करके अपनी डायरी के अंदर आसानी से भर सकते हैं। ये टीसी फॉर्मेट है, किस प्रकार भरे जाते हैं। ये छात्र प्रवेश रजिस्टर हैं, बच्चे का प्रवेश हुआ, जन्म तिथि, आयु, पिता का नाम, व्यवसाय, ये पूरी डिटेल आपको भरनी होती है। ये विद्यार्थी एडमिशन रजिस्टर है, कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ है, किस तारीख को हुआ है, वो सारी डिटेल्स है। ये है आपकी टीसी को किस प्रकार बनाई जाती है, ये चरित्र प्रमाण को किस प्रकार बनाया जाता है, ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। ये छात्र उपस्थिति पंजिका, छात्रों का हाजिरी किस प्रकार ली जाती है, उस रजिस्टर को छुट्टियां किस प्रकार दर्शाई जाती हैं, ये सारा का सारा फॉर्मेट है वो आपको भरना है। ये टाइम टेबल है, कौन सा पीरियड किस अध्यापक का है, इस प्रकार ये टाइम टेबल भी बनाया जाता है। इनके साथ साथ ये अध्यापक रजिस्टर हैं, आपको साइन करना है। ये लोकेशन रजिस्टर हैं, रिसिप्ट रजिस्टर हैं, आय व्यय का ब्यौरा भी आपको भरना होता है। इनके साथ साथ ये व्यय का ब्यौरा है, यानी कि आपने विद्यालय के अंदर कहाँ खर्च किए वो ब्यौरा देना होता है। इनके साथ साथ ये कैश बुक है, कैश बुक को किस प्रकार मेंटेन करनी है, इन्हें भी आप स्कूल के अंदर बनी कैश बुक को पढ़ करके समझ करके भर सकते हो। ये आपकी एक सहायता के रूप में काम आ सकती है। इनके साथ साथ स्टॉक रजिस्टर हैं, अन्य बहुत सारे रजिस्टर जो भरने होते हैं। ये लेखन सामग्री है, आपके पास क्या किताबें हैं, कितनी हैं, कितनी आपको मिली थी, उनका सारा ब्यौरा रखना होता है। ये सीएल के रजिस्टर हैं, किसने सीएल ली है, कितने दिनों तक सीएल ली, क्यों ली है, इनका भी ब्यौरा आपको रखना होता है। इनके साथ साथ ये सारी डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी स्कूलों के अंदर अवेलेबल होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पूर्ति करनी ज़रूरी है। ये है आपको एसेसन रजिस्टर, कौन सी बुक आई है, कहाँ से मिली है, किन को बुक्स दी हैं, किस प्रकार देनी है आपको, बुक्स का कितने क्या प्राइस है, वो सारी की सारी डिटेल भरनी होती है। ये बच्चे का प्रगति पत्र है, प्रगति पत्र को किस प्रकार भरा जाता है। इनके साथ साथ आपको रिजल्ट को किस प्रकार तैयार करना है, इस प्रकार को रिजल्ट भी तैयार करना है। हो सकता है ये रिजल्ट अधूरा है, लेकिन आपको पूरा ये कॉलम है वो सारे के सारे कॉलम आपको भरना है। योग आपको रेड पेन से करनी है, बाकी आप लिख सकते हैं ब्लू पेन से। इन इस प्रकार की सारी सामग्रियां हैं जो रजिस्टर जो स्कूलों के अंदर भरने होते हैं, उन सभी रजिस्टरों का एक फॉर्मेट इस इंटर्नशिप डायरी के अंदर दिया हुआ है।
तो इस फॉर्मेट को यदि आप व्यवस्थित समझ करके यदि भरते हो तो निश्चित ही भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। इनके साथ साथ जो भी आपको अनुभव इस इंटर्नशिप के दौरान आपको मिला है, उस अनुभवों को आपको प्रतिवेदन के तौर पर अंतिम में पीछे जो कॉलम है, जो पीछे डिस्टेंस दिया हुआ है, वहाँ पर का आपको उस अनुभवों को लिखना है। तो दोस्तों, बीएड संबंधी और बीएसटी से संबंधी जो भी डायरियाँ हैं, उस सभी डायरियों को भरने के लिए मैं आपको एक एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर इस यूट्यूब पर सामग्री आपको मैं देता रहूँगा, ताकि आप आसानी से अपनी डायरी को मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से अपने डायरियों को भर सकें। यह समग्र प्रतिवेदन है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या गतिविधि की, उसका ब्यौरा भी अंत में आपको लिखना होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।